नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्लाहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला तमूतुन्न व अंतुम मुस्लिमून इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हमसफ़र साथियों, आपके सामने मैंने पहले कुछ अशख़ास का ज़िक्र किया था कि जिनका ख़ात्मा बिल ईमान हुआ और इंसान को उनके ख़ात्मे पर रश्क आता है। उन अशख़ास में से अब जो आपके सामने ज़िक्र करूँगा उनमें सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साहब इकराम में से एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही ज़िंदगी में यमन की तरफ उसको रवाना किया था। यमन की तरफ भेजकर उसे फरमाया था कि आप तबलीग करें। सबसे पहले जब आप जाएं तो वहाँ उनको इस्लाम की दावत दें। अगर वो इस्लाम की दावत को कबूल करते हैं तो फिर इसके बाद जो इस्लाम के दीगर अरकान है, दीगर जो बुनियादी चीज़ें वो उनको सिखानी है। जब इस सहाबी का आखिरी वक्त करीब आता है, पूछते हैं क्या सुबह हो गई है, बता दिया जाता है कि अभी सुबह नहीं हुई। तो ये फरमाते हैं अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह के पनाह में आता हूँ, लैलतन, उस रात से सबा हुआ इलन्नार, कि जिसका सुबह बंदे को आग में ले जाए। फिर आगे फरमाते हैं मरहबम बिल मौत, मरहबम बिल मौत ज़ाइरुन मुगीब, कि ये मौत के लिए खुशामदीद है कि मौत बहुत देर बाद, बहुत देर से आई है। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर वक्त में फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन कुन्त तालमु इन्नी कुन्तु अखाफुका, कि अल्लाह तू जानता है कि मैं तुझसे ही डरता हूँ। आगे मजीद फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया में आया हूँ लेकिन मेरे आने का मकसद ज़राअत खेती बाड़ी नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे आने का मकसद कि मैं दिन को रोजे रखूँ और रात के लम्हात में आपसे मुलाकात करूँ, और रात के लम्हात में आपसे मुलाकात करने का शौक़ रखता हूँ। सामीन मुहतरम, इन अशख़ास में से एक शख्स सैयदना उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब ये फौत होते हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आते हैं और आपके पेशानी का बोसा लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू आपके चेहरे पर गिर रहे होते हैं। जब जनाजा गुजरता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ए उस्मान बिन मज़ून, क्या खूबसूरत जनाजा है कि जिसका दामन पाक रहा और दुनिया में उसका दामन आलूदा नहीं हुआ। हजरात, इन अशख़ास में से एक वो शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे, एक राहिब के पास गया, पूछा क्या मेरे लिए बख्शिश है, मेरे लिए तौबा है? उसने कहा तेरे लिए कोई तौबा नहीं है, उसको भी मार दिया। फिर किसी और से पूछा, उसने कहा फला बस्ती में चले जाओ, वहां आपको आपके रहनुमाई करने वाला बंदा मिल जाएगा, उस आलिम से पूछ लो, वो आपको बता देगा। वो शख्स उस बस्ती से निकल पड़ता है, चल पड़ता है। रास्ते में उसको मौत आ जाती है,
अजाब के भी फरिश्ते आते हैं और रहमत के भी फरिश्ते आते हैं। अजाब के फरिश्ते आते हैं और ये कहते हैं कि ये शख्स दुनिया में इसने बहुत कत्ल गारत गिरी की है, लिहाजा इसका रूह हम कब्ज़ करेंगे। और रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, आखिर वक्त में इस तौबे के गरज से ये उस बस्ती से निकल चुका था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इसकी ज़मीन को नाप लिया जाए। अगर इसकी ज़मीन जिस तरफ ये जा रहा है उस तरफ कम निकली तो रहमत वाले फरिश्ते उसका रूह कब्ज़ करें। अगर उसकी ज़मीन जिस बस्ती से ये निकल पड़ा उस तरफ कम निकली तो फिर अजाब वाले फरिश्ते उसका रूह कब्ज़ करें। जब ज़मीन को नापा जाता है तो जिस तरफ ये जा रहा होता है उस तरफ ज़मीन की मुसाफत कम हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुसाफत को कम कर देता है और रहमत वाले फरिश्ते उसका रूह ले जाते हैं। ये वो अशखास थे कि जिनका खात्मा ऐसा हुआ कि इंसान को रशक आता है और हर एक की तमन्ना है कि हमारा खात्मा भी इस तरह हो। दुनिया में रहकर जैसे जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत में गुजारनी है, ताकि हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा अच्छा करे और हमें बुरे खात्मे से बचाए। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए अब उन लोगों का बताएंगे कि जिन लोगों का खात्मा अंजाम बहुत बुरा होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।